आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। क्या होता है एटमॉस्फेयर? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिका रहता है। वायुमंडल उपस्थित ओजोन परत परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से भी हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण व जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, जो क्षेत्र विशेष के मौसम को निर्धारित करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से लेकर उसके ऊपरी स्तर तक निम्नलिखित 5 स्तरों में बांटा गया है। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और वायुमंडल। नंबर 1 क्षोभमंडल, जिसको टोरोस्फीयर कहते हैं। नंबर 2 समतापमंडल, जिसको स्टेरोस्फीयर कहते हैं। नंबर 3 मध्यमंडल, जिसको मीसोस्फीयर कहते हैं। नंबर 4 आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं। और नंबर 5 एक्सोस्फीयर, जिसको बाह्यमंडल कहते हैं। अब हम एक एक मंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना में सबसे पहले क्षोभमंडल की, जिसको टोरोस्फीयर कहते हैं। क्षोभमंडल क्या है? यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें मौसम संबंधी सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे मेघ का बनना, मेघ का गरजना, वर्षा, आंधी, तूफान इसमें संपादित होते हैं, जिस कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा पर यह 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक ऊंची होती है। इसकी ऊपरी सीमा में जेट धाराएं चलती हैं। अब बात करते हैं क्षोभ सीमा की या क्षोभ सीमांत, जिसको टोरोस्फीयर कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है, जिसमें ताप ह्रास दर में अचानक परिवर्तन होते हैं। इसके ऊपर वायुमंडल स्थित रहता है। इसके ऊपर कोई भी मौसम संबंधी क्रियाएं नहीं होती हैं, अतः इसे मौसमी परिवर्तनों की छत भी कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मौसमी परिवर्तनों की छत किसे कहते हैं? तो क्षोभ सीमा को कहते हैं, क्षोभ सीमांत को कहते हैं या टोरोपोयस कहते हैं। अब हम बात करते हैं समताप मंडल की, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है। धरातल से इसकी औसत चौड़ाई लगभग 32 किलोमीटर मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी ऊंचाई 50 से 55 किलोमीटर माना है। समताप मंडल में जलवाष्प तथा धूलकण अनुपस्थित रहते हैं। इस मंडल की ऊंचाई ऋतु, अक्षांश और आंधियों के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अब हम बात करते हैं ओजोन मंडल की, जिसे हम ओजोस्फीयर कहते हैं। इसका विस्तार धरातल से 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। इसमें ओजोन गैसें O3 की अधिकता पाई जाती है। यह गैस सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यहाँ तापमान सदैव ऊंचा रहता है। ओजोन मंडल के अभाव में हानिकारक परावैंगनी किरणें धरातल पर पहुंचकर जीवधारियों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इनके द्वारा त्वचा कैंसर हो सकता है। इस मंडल में तापमान में ऊंचाई के साथ 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं ओजोन लेयर के बारे में या ओजोन के बारे में। ओजोन को O3 के द्वारा लिखा जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन का क्षरण वसंत ऋतु में अंटार्कटिका के ऊपर दक्षिणी गोलार्ध में देखा गया। ओजोन का क्षरण CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस के कारण होता है। इसकी ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सबसे खतरनाक परावैंगनी किरणों की अगर बात करें तो UVC है। अब हम बात करते हैं आयन मंडल की, जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। धरातल से 60 किलोमीटर की ऊंचाई से आयन मंडल की सीमा आरंभ होती है। कुछ विद्वानों ने इसका विस्तार 80 से 500 किलोमीटर के मध्य बताया है। 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान बढ़कर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। एक अनुमान के अनुसार 2500 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान बढ़कर लगभग 700 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं बहिर्मंडल की, जिसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर।
वायुमंडल की इस सबसे ऊपरी परत का विस्तार अध्ययन लाइमैन स्फीयर ने किया था। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है। यह वायुमंडल में विरलता में पाई जाती है। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता अधिक होती है। गुरुत्वाकर्षण के क्षीण होने के कारण इन गैसों के कण शून्य में विस्तृत हो जाते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल का तापन और उसकी शीतलता। नंबर 1 कंडक्शन, जिसको बोलते हैं चालन। दूसरा संवहन कन्वर्सेशन। तीसरा अभिवहन आदि। वायुमंडल से संबंधित पेपर में पूछे जाने वाले अब तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं ओजोन की। ओजोन क्या है? सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को जो रोकती है उसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन को O3 के द्वारा लिखा जाता है। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसको CFC गैस कहते हैं। ये रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ों से निकलती है। ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई होती है उसे डाप्सन यूनिट बोलते हैं। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया गया था जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। यह समझौता 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई ग्रीष्म ऋतु में देखी श्रीनगर। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई वर्षा ऋतु में देखी गई त्रिवेंद्रम में। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो चला वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, 16 सितंबर 1987 को। ओजोन छिद्र मापी जाती है 200 DU के नीचे। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ दक्षिणी ध्रुव पर। अब बात करते हैं ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत हानिकारक UV किरणों से हमें बचाती है। ओजोन परत के क्षरण का कारण CFC गैस है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई होती है वो डाप्सन कहलाती है। यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हैं, जैसे वायु प्रदूषण के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन परत के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा के लिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और भोपाल गैस त्रासदी के लिए CH3NCO मेथिल आइसोसाइनाइड जिम्मेदार है। अब बात करते हैं वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे पृथ्वी की सबसे नीची सीमा को क्या कहते हैं? टोरोस्फीयर, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। समस्त वायुमंडलीय घटनाएं, आंधी, तूफान ये हमारे क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, यह समताप सीमा, यहाँ पर हवाई जहाज उड़ने की एक आदर्श दशा पाई जाती है। हमारे समताप मंडल के और समताप सीमा के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। बात करते हैं मध्य सीमा या मीसोस्फीयर मध्य मंडल की। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हमारी मध्य सीमा या मध्य मंडल मीसोस्फीयर है। अब एक्सोस्फीयर वायुमंडल की बात करें तो संचार रेडियो तरंगों की जो सिग्नल्स होते हैं वो वायुमंडल से भेजे जाते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल के संगठन में सबसे जो मेन गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन गैस 78.84% पाई जाती है। दूसरे नंबर की गैस है ऑक्सीजन, जो 20.946% यानी 21% पाई जाती है। तीसरी गैस है ऑर्गन, जो 0.934% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाई जाती है। फिर नियान गैस है जो 0.00182% पाई जाती है। फिर हीलियम गैस पाई जाती है जो 0.00524% है। यानी एक लाइन में कहें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो 78% नाइट्रोजन गैस है। दूसरे नंबर की ऑक्सीजन है जो 21% है, और 1% में सारी गैस पाई जाती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाई जाती है।